हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने स्टडी का आवर्स बढ़ा सकते हो। दिन में 8 से 10 घंटे की पढ़ाई निकाल सकते हो। मैक्सिमम आप अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हो और मैं क्या स्ट्रेटजी यूज़ करता था और क्या मैंने स्ट्रेटजीज यूज़ करी थी एग्जाम टाइम में, ना सिर्फ यूजी के टाइम पे बल्कि पीजी के टाइम पे, जो आप भी यूज़ कर सकते हो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। देखो, पहली बात समझो, बेसिक एक चीज़ आप समझना, कितने घंटे आप दिन भर में पढ़ाई करते हो इससे कई गुना ज़्यादा मायने रखता है कि कितना अच्छे से आप पढ़ पाते हो। अगर दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ करके आपको सेटिस्फैक्ट्री फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने 5-6 घंटे पढ़ा लेकिन बहुत रिगरस वो पढ़ाई थी और आपका फोकस बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वो पढ़ाई भी आपको सेलेक्ट करवा सकती है बजाय दिन में 10 घंटे पढ़ने के। ऐसे 10 घंटे की पढ़ाई जिसमें आप बहुत थके हुए हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो। सो नंबर ऑफ आवर्स इतने मायने नहीं रखते हो। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, नंबर ऑफ आवर्स मायने नहीं रखते, आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो अपने पूरे जीवन में मैंने कभी 5 से 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में पढ़ाई नहीं करी है, चाहे एग्जाम कितना ही टफ क्यों ना रहा हो। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे दिमाग की एफिशिएंसी उतनी थी, इससे ज़्यादा मेरे बस की थी भी नहीं। सो आई विल रेदर फोकस ऑन स्टडिंग विद एफिशिएंसी, ना कि बहुत ज़्यादा लंबा खींच करके दिन भर अपने आप को बैठा के रखो, अपने आप को परेशान करते रहो और आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो और आप पढ़ते रहो। सो डोंट डू दैट, फोकस ऑन एफिशिएंसी। सेकंड चीज़, अगर आपको नींद आ रही है प्लीज़ अपने आप को मत पढ़ाओ, थोड़ी देर सो लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद उठ के पढ़ लो। मैंने बच्चों को देखा है वो ड्रैग करते हैं, अपने आप को नींद आ रही होती है तब भी पढ़ने में लगे हुए हैं, मन उनका पढ़ने में लग नहीं रहा, अपने आप को थका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मच बेटर थोड़ी देर सो लो, उठो फिर पढ़ाई करो। आपको अपने ब्रेन को मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट। फिर कई लोग होते हैं जिनको सुबह उठ करके पढ़ना अच्छा लगता है, कई होते हैं जिनको लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे मुझे लेट नाइट पढ़ना पसंद था, मैं आज भी लेट नाइट ही पढ़ाई करता हूँ। मुझसे अर्ली मॉर्निंग मैंने अपने जीवन में मैं कभी नहीं उठा और ना मुझे लगता है कि मैं कभी उठ पाऊंगा। सो जिन लोगों को है कि वही उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, उनको अर्ली मॉर्निंग ही उठना चाहिए, उनको रात को लेट तक जागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो लोग जिनको पता है कि उनको लेट नाइट ही पढ़ने में अच्छा लगता है, उनको अपनी पूरी पढ़ाई लेट नाइट ही करना चाहिए। उनको अर्ली मॉर्निंग उठ करके ज़बरदस्ती अपने आप को सुबह 5 बजे 6 बजे उठा करके मजबूर नहीं करना चाहिए। आप अपनी बॉडी को समझो, क्योंकि ये इस टाइम पर आपके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते अपनी किसी आदत को चेंज करने में जो आपसे होगी भी नहीं, और अल्टीमेटली आप परेशान होकर के आपको करना वही पड़ेगा जो आपकी बॉडी को सही लगता है। तो अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो लेट नाइट ही पढ़ो, आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ो। जब आप सुबह उठते हैं, जैसे मैं अपना आपको शेड्यूल अब बताता हूँ, मैं यूजली उठता था 10 से 11 बजे के आसपास। मान लीजिए मैं 10 बजे उठा तो 10 से 11:30 एक शिफ्ट में दूंगा पढ़ाई की, 1.5 से 1.5 घंटे के अराउंड में मुझे पता है कि मैं फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ सकता हूँ। तो मैं 1.5 घंटे एक बार ढंग से पढ़ूंगा। 11:30 बजे मैं उठता था, उसके बाद 11:30 बजे तक एक बार पढ़ लिया मैंने 1.5 घंटा, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगा। अब ये वो जो टाइम होगा रेस्ट का, अगर 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी थकान लग रही तो मैं 15 मिनट के लिए सो जाऊँगा या 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट ले लूँगा। फिर मैं उठूँगा, चाय वाय पीऊँगा और इस तरह से 1.5 घंटे पढ़ने के बाद मेरा पहला ब्रेक जो था वो अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौन घंटे का होगा, 40-45 मिनट्स का मेरा ब्रेक होगा। उसके बाद फिर मैं मान लीजिए 12:30 बजे पढ़ने बैठा, 12:30 बजे से फिर मैं 1.5 घंटे तक फुल एफिशिएंसी के साथ पढ़ूंगा 2 बजे तक। 2 बजे मैं उठूंगा, अपना जो लंच वगैरह करना है, नहाना धोना है, जो भी करना है करूँगा, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आधा घंटे के लिए फिर रेस्ट लूँगा। इस तरह से अभी मेरी 1.5 घंटे की 2 शिफ्ट हो चुकी है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं रेस्ट करूँगा, अपना सब खाना पीना करके सो करके फिर जब मैं उठूँगा 4 बजे मैं फिर पढ़ने बैठूँगा। 4 से 5:30 बजे तक मैं एक बार फिर पढ़ूँगा। 5:30 बजे तक पढ़ने के बाद शाम को 5:30 बजे के बाद फिर मैं उठूँगा, चाय वाय पीऊँगा, रेस्ट करूँगा, घूमने निकलूँगा। 5:30 से लेकर के 7:30 8:30 बजे तक मैं अपना सारा सब काम निपटा करके 8:30 बजे एक बार फिर पढ़ने बैठूँगा। 8:30 से मैं पढ़ूंगा 10 बजे तक, उसके बाद मैं करूँगा अपना डिनर, थोड़ी देर और रेस्ट करूँगा। 11:30 बजे से लेकर के फिर मैं 12:30 1 1:30 बजे तक एक आध बार और बैठूंगा पढ़ने के लिए, और उसके बाद अगर मेरा मन करेगा तो फिर मैं 1 घंटे के लिए और पढ़ूंगा। इस तरह से करते करते दिन भर में अराउंड मुझे पता था कि मैं 6 से 7 घंटे बहुत अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ पढ़ पाता था। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि 6-6 घंटे एक बार में सेटिंग आपको देनी पड़ेगी तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। आप उतना पढ़िए जितने के बाद आप जब तक आप थकते नहीं हो। जब आपको लगेगा अब आपको थकान लगने लगी, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ा सा बॉडी के अंदर एनर्जी लेकर के आओ और उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। 15 मिनट का सोना भी बहुत हो जाता है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट ले लेते हो, 15-20 मिनट का भी रेस्ट अगर आपने ले लिया तो उसके बाद आपके अंदर 1 घंटे की पढ़ाई करने की एनर्जी आ जाती है। सो योर मेन पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इज दैट योर रेस्ट शुड बी वेरी प्रॉपर। आप सो बहुत प्रॉपर, रात को आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, और दिन में आप ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करके आधा घंटे 1 घंटे और आराम से सो सकते हो।
तो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट कर सकते हो, लेकिन मेरा मेन जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, एक बार एफिशिएंसी से बैठो, पढ़ो, प्रॉपर रेस्ट लो, फिर एफिशिएंसी से पढ़ो, फिर प्रॉपर रेस्ट लो, फिर एफिशिएंसी से पढ़ो, फिर प्रॉपर रेस्ट लो, एंड इन दिस वे यू कैन सक्सीड ईजिली। सेकेंड चीज़, खाना हरदम बहुत लाइट लेना है पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। खाना बहुत हैवी आप लोगे, एसिडिटी होती है, लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, एसिडिटी होती है, दिक्कत होती है। इससे मच बेटर कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से जो आपको सूट करता है वो आप खाना लो। ओके, एंड जितना हमको अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है उतना ही हमको अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो अगर आप कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अच्छी बुक आप पढ़ सकते हैं, गाने आप सुन सकते हैं, तो दैट यू कैन डू। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप रेस्ट लेते हो तो उस रेस्ट के टाइम पर आपको ना तो इंस्टाग्राम चलाना है, ना यूट्यूब चलाना है, ना फेसबुक चलाना है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको दिमाग को बहुत सारा स्टिमुलस मिले आपको नहीं करना है। रेस्ट लेते टाइम या तो आप गाने सुनिए, या मेडिटेट करिए, या सो जाइए, या कुछ भी ऐसा काम करिए जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे, ना कि और ज़्यादा ओवर एक्साइट करे। ये बहुत बड़ी गलती कर बच्चे करते हैं कि वो ब्रेक के टाइम पर इतना ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं कि जब वो ब्रेक के बाद उठते हैं पढ़ने के लिए तो उनको ऐसा फील होता ही नहीं कि उन्होंने ब्रेक प्रॉपर लिया है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन यूज़। एंड अगर आपको इसके बाद भी लगता है कि नहीं, आपका पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, या घर पे आपकी पढ़ाई एफिशिएंटली नहीं हो पा रही, गो टू ए रीडिंग रूम या गो टू ए लाइब्रेरी। वहाँ आप बैठ करके पढ़िए, आपको पढ़ने में मन अपने आप ही लगने लगेगा। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत थके हुए हो, रात का टाइम है और आपको पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन शरीर में हिम्मत नहीं है, यू कैन वॉच वीडियोस। आप वीडियोस देख सकते हो, एटलीस्ट वो टाइम आपका, खास करके बायो के या केमिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हो, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, एंड यू कैन यूज़ दैट टाइम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज़ टू डू। मुझे लगता है कि आज भी ये चीज़ उतनी ही वैलिड है। अगर आप यूज़ करोगे तो इससे एटलीस्ट आपके पढ़ाई में 1 से 2 घंटे आप ज़्यादा दे पाओगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा हो रही है। सो यूज़ दिस थिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में देखने में मिला। सो थैंक यू, एंड आई होप यू गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट और मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू यू डेफिनेटली। थैंक यू।